पीहू तो कल आने वाली थी। हाँ, इसको कहाँ है वो? कौन? अरे अरे वेद! अरे वेद! कहाँ जा रही हैं आप? भाग गया ना? मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया। वो जिसे मैं झेलती थी साला वो मुझे छोड़ के भाग गया। हटो यहाँ से। अरे आप सुनिए। वेद! अरे ओ आपका पति भाग गया। आई एम रियली सॉरी। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप बैठिए। तुम इतना कैजुअल कैसे एक्ट कर सकते हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आपके पति के भागने का मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हें नहीं पता? नहीं, एक सेकंड, आप ये ग्रूमिंग सेंटर वाली है ना? अनन्या नाम भी है मेरा। और तुम वो चीनी वाले के मंगेतर हो ना? हाँ, आरव मंगेतर जी। हाँ, पीहू मंगेतर है मेरी। मुझे ना पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था। हर रोज जो मुंह उठा के आ जाती थी ना मेरे घर, कभी चीनी मांगने, कभी चाय पत्ती मांगने, कभी ईयरफोन्स मांगने, पहले पता चल जाना चाहिए था कि पति चोर है। वो साला पति चुरा के लेके चली गई मेरा। लेटर का है? कौन से लेटर की बात कर रही हैं? अरे लो पढ़ो। मेरा पति तुम्हारी मंगेतर के साथ भाग गया। नहीं नहीं, पीहू तो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पे गई है। मेरे पति ने भी सेम यही चीज बोली है। और फिर ये लेटर मिला, पढ़ो। आरव, मैंने तुम्हें छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है। वादे तो तुमने स्विट्जरलैंड दिखाने की है, पर हम नोएडा से आगे कभी गए ही नहीं। मैं ही समझौते की जिंदगी अब नहीं जी सकती। प्लान क्या है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं। मैं पीहू को जानता हूँ, वो थोड़ी इंपल्सिव है। ठंडे दिमाग से सोचेगी तो अपने आप वापस आ जाएगी। वो आ जाएगी। मतलब तब तक यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहोगे? सच्चा प्यार करता हूं मैं पीहू से। आप ऐसे हमारे प्यार पर डाउट मत कीजिए। हो सकता है हमारे प्यार का टेस्ट हो। What? पागल हो गए हो? कौन से जमाने की बात कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ट्रू लव। ट्रू लव मीन्स बिलीविंग इन योर पार्टनर। आई बिलीव इन पीहू। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अब आपको जाना चाहिए। शादी करके पछताने से अच्छा है मैं तुमसे अभी अलग हो जाऊं, वही बेहतर होगा। और हो सके तो प्लीज मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। बाय पीहू। हाय, तुमने लैपटॉप मोबाइल वगैरह कुछ चेक किया? हमें जरूर उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। एंड डोंट वरी, हम दोनों मिलकर उनको ढूंढ निकालेंगे। देखिए, मैं कोई शर्लॉक होम्स नहीं हूं और ना ही मुझे बनना है। और मुझे वायलेंस में भी कोई विश्वास नहीं है। और ये बात किसी को ढूंढने की, तो प्लीज मुझे किसी को ढूंढना भी नहीं है। आप जा सकते हैं। जी, क्या हो गया? हाँ भाई, आए हो? कौन कहाँ है? अरे इनके पति और कौन? अरे बता रहा है ले चलो थाने। अब नहीं, थाने जाने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनका पति भाग गया है। कहाँ भाग गया? मुझे कैसे पता होगा? अरे तो किसे पता होगा? उसे ही जिसके साथ भागा है। अरे किसके साथ भागा है? तो वो है मेरी मंगेतर के साथ भाग गया है। अरे तुम ना आप अपना घर घर खेलना बंद करो एक तो। और ये अपने आपस की प्रॉब्लम खुद ही निपटाया करो। अगली बार अगर फोन किया ना तो थाने में ही घर घर खेलना, ठीक है?
सीरियसली आपने पुलिस को बता दिया? तो और क्या करती, तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। वैसे वो लोग जयपुर में हैं। देखिए, मुझे पीहू का पीछा नहीं करना है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि हाँ कि वो खुद तुम्हारे पास वापस आए, पर वो तुम्हारे पास तब भी तो वापस आएगी जब उसे तुम्हारा ट्रू लव दिखेगा। देखो, सोचो, अगर उसे रियलाइज हो भी जाए कि वेद उसके लिए सही नहीं है और वो उससे अलग भी हो जाए, तब भी वो तुम्हारे पास तो वापस नहीं आएगी। क्यों आप इसने कि मतलब? क्योंकि तुम्हें ना वो फायर नहीं है। लोग अपने प्यार के लिए 7 समुद्र पार कर लेते हैं और तुम 4 घंटे ट्रैवल करके जयपुर नहीं जा सकते। ऐसा प्यार है तुम्हारा। तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं चलती हूँ। और अगर मैं जयपुर जाऊं तो पीहू तुम्हें देखेगी और उससे रियलाइज होगा कि मेरा प्यार सच्चा है। एग्जैक्टली। बातें तो तुमने स्विट्जरलैंड दिखाने की है, पर हम नोएडा से आगे कभी गए ही नहीं। मैं इस समझौते की जिंदगी अब नहीं जी सकती। तो चले? ये देखो, वेद और पीहू मिल गई। अरे अरे क्या? अरे मिल गई ना पीहू। एक सेकंड, लेकिन आपको कैसे पता ये लोग यहीं मिलेंगे? वेद और कुएं की मेंढक में ना कोई डिफरेंस नहीं है। इस साले ने अपनी जिंदगी में कुछ देखा ही कहाँ है। ये जो होटल है ना, ये मैंने ही बुक कराया था हमारे हनीमून पे, और इसकी औकात है ही नहीं इससे बाहर कहीं सोच पाने की। पर पीहू, चलो आओ, गए आओ। हम शाम को कहाँ जा रहे हैं वैसे? व्हाट? हम हवा महल चल सकते हैं। हाँ बेबी, हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। नहीं। पीहू, तो क्या कर रहे हो? Now just follow my lead and भगवान की दया से कुछ गड़बड़ी मत करना। हाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अंदाज बाग में आपका स्वागत है। आपकी रिजर्वेशन? हाँ, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। जस्ट अ मोमेंट। जयपुर में पहली बार आए हैं? हाँ, हनीमून। रिसेंटली मैरिड? या, आपकी शादी की है। कौन सा रूम दूं? रूम नंबर 307 ही दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि 307 नंबर शुभ है और रूम नंबर 307 में किया गया हर काम सक्सेसफुल होगा। हाउ एक्साइटिंग। चेक करता हूँ। अवेलेबल है। लीजिए, आप अपने रूम में चलिए, मैं आपके लिए शैंपेन भिजवाता हूँ। ऑन द हाउस। ग्रेट। आपने ये पर्टिकुलर रूम क्यों चुना? I mean, ऐसा क्या खास है इस रूम में? खास इस रूम में नहीं, खास इसके बाजू वाले रूम में है तुम्हारी ट्रू लव। पीहू, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी सोशल मीडिया क्वीन ने अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाली थी, बस वहीं से रूम नंबर दिख गया। ओह, तो फिर आपका प्लान क्या है? प्लान है बदला, रिवेंज, इंतकाम। क्या? लेकिन हम तो यहाँ अपना प्यार वापस जीतना है, राइट? वो तुम्हारा एंगल है आरफ, मेरी लाइफ का फंडा ना तुमसे अलग है। अगर मेरा पति मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग सकता है तो फिर वो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रही है? क्योंकि पीहू जब वेद को छोड़ के जाएगी ना, तब मैं वेद को रियलाइज करवाऊंगी कि उसने कितनी गलत बंदी से पंगा लिया है। Are you ready to hear the master plan? हाँ। हम अपना प्लान 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट करेंगे। डिस्ट्रैक्ट, अट्रैक्ट एंड टेक बैक। एक सेकंड, डिस्ट्रैक्ट, अटैक और अटैक नहीं, डिस्ट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। तुम एक काम करो, तुम अभी सो जाओ, अभी के लिए तुम्हारा ओवरडोज हो जाएगा, नहीं तो बाकी का प्लान तुम्हें कल समझाऊंगी।
ये आपका लगेज कहाँ रखूं? लगेज का क्या है, कहीं पे भी रख दो, पर मेरे इमोशनल बैगेज का क्या करोगे? उससे तो मुझे ही डील करना पड़ेगा ना। तो हम आज से अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्ट। अभी पीहू वेद के साथ है, उसका ध्यान, उसका टेंशन सब उस पर है। हमें कुछ ऐसा नजारा क्रिएट करना होगा जिससे पीहू की नजरें वेद से हटके तुम पर आ जाए। तुम पीहू की एकदम सामने वाली टेबल पर बैठना, जहां से तुम उसे आसानी से देख सको, और हम फोन पे कनेक्ट रहेंगे। जो भी वहां हो तुम मुझे बताते रहना। फीस करो वो। What are you doing? ये हाइड एंड सीक क्यों खेल रही है? आरव, मुझे तो यहाँ तक आ गया। पीछे मत देखो। तुम बस बिल मंगवाओ। आई डोंट थिंक उसने मैं नोटिस किया है। आरव, ये इतना स्मार्ट कैसे हो गया? बिल प्लीज। शिट, आपका प्लान तो फेल हो रहा है। वो तो छुप रही है मुझसे। डोंट वरी, अभी प्लान बाकी है। ओके। सॉरी, मैं अब इट्स ओके। तुम्हें सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
इनफैक्ट मुझे लगता है हम दोनों के लिए यही सबसे अच्छा था। What? आई मीन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। देन व्हाई नॉट मी? सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, RF 2.0, carefree, adventurous, confident. It suits you. वैसे वो लड़की कौन थी? कौन? मेरा नाम मत ले लेना। ओह अच्छा वो, एक्चुअली शी इज ऑल्सो ट्रेवलिंग लाइक मी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टुगेदर। It was nice. Look, Arav, I mean मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मैं ऐसे तुम्हें बिना बताए चली आई, बट इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन। व्हाट? आई मीन आफ्टर ऑल हम दोनों खुश हैं और ये तो मैटर करता है, राइट? ओह ओके, बाय देन। या बाय। सी वेरी गुड, चलो बाहर आ जाओ, मैं वहीं बैठी हूँ। अनन्या जी, अनन्या जी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, लेकिन मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं जैसा आप मुझे सोच रही हैं। अरे मैं सब जानती हूँ, इतने टाइम में तो पता चल ही गया है कि तुम कैसे लड़के हो। तो माफ किया तुमने, रिलैक्स। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी माफी। अरे ये बार बार आप क्या करते रहते हो? दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। बस तेरा देखूं हर सुबह तुझको, शामों में चेहरा तेरा। ख्वाहिश मेरी और है क्या, संग हो साथ बस तेरा देखूं हर। हाँ, थोड़ा ऐसे ओपनली सबके सामने पहले डांस किया नहीं, लेकिन आप स्टेज पे परफॉर्म जरूर किया, पर अकेले। स्टेज पर क्या परफॉर्म करते हो? नहीं, करता था। एक्चुअली आई लव म्यूजिक, आई प्ले गिटार एंड आई सिंग। वाओ, यू आर अ सिंगर, हाउ रोमांटिक। लेकिन पहले बहुत करता था, अब तो कभी कभी। क्या रोमांस? नहीं, गिटार। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कभी कभी क्यों? वो पीयू के घर वाले मानते नहीं, तो हम भाग आए तो काम पे लग गए, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही, और म्यूजिक लाइन में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बस मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक कलाकार के साथ डांस कर रही हूँ।
आप लाइन मार रही हैं। नहीं नहीं, सच बोल रही हूँ। एक मिनट। So, ladies and gentlemen, we have a lovely singer tonight, Arav. Arav, the stage is all yours. तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही तू है, तेरी आरज़ू है, तू ही तू है, तेरी आरज़ू है। एक बार कभी जाने जा आ ख्वाबों में तू जरा, एक बार कभी जाने जा आ ख्वाबों में तू जरा, तुझे भर के बाहों में ना जाने दूंगा मैं, हो जाऊंगा तेरा, खो जाऊंगा तुझ में। हाँ तू ही तू है, तेरी Amazing. थैंक यू सो मच। अरे फेक पति पत्नी है हम, और एक फेक पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने फेक पति को एनकरेज करे। यू नो व्हाट, लेट्स सेलिब्रेट यू, दिस न्यू Arav 2.0। कहीं बाहर चलते हैं? गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। क्योंकि मैं तो दारू पीऊंगी। चलो जल्दी से चलते हैं, एंजॉय करते हैं। आओ आओ आओ, चलो चलो। खुशबू तेरी है ज़हन में बसी। खाओ ना। लो मेरे हाथ से खाओ। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वैसे मैंने आपको आज तक कहा नहीं, लेकिन आप ये जो ग्रूमिंग सेंटर चलाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी वजह से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत अच्छी हैं आप। लाइन मार रहे हो? अरे नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पता है एक तुम ही हो जिससे मेरी ग्रूमिंग सेंटर अच्छी लगती है, वरना वेद और उसके पेरेंट्स, उनको मेरा ग्रूमिंग सेंटर पसंद ही नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा अच्छा खासा मॉडलिंग करियर ही बर्बाद कर दिया। वेद और मैं कॉलेज में मिले थे। उस वक्त मैं पेजेंट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। मेरा तो फिक्स था कि मुझे आगे मॉडलिंग ही करना है। उस वक्त वेद भी काफी सपोर्टिव था और गुड लुकिंग भी। फिर हमारी शादी हो गई। उसके बाद वेद का असली चेहरा सामने आया। उसे मेरी हर चीज से प्रॉब्लम थी।
मेरे मॉडलिंग करियर से, मेरे बाहर जाने से, एवरीथिंग। और फिर इन-लॉज का प्रेशर, रोज लड़ाई झगड़े होते थे। और वेद का तो कोई से ही नहीं था, हमेशा की तरह। वो तो मैं थी इसलिए इतने साल निभा लिया। मेरी जगह कोई और होती तो कब का भाग चुकी होती। लेकिन ये तो गलत बात है। अगर उनकी जगह मैं होता तो आपको आपके करियर में जरूर सपोर्ट करता। पैसे दे दो, निकलना है। ये सुबह सुबह आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? आपको पता ना हो तो बता दो कि मुझे पानी से डर लगता है। कि ज्यादा गहरा नहीं आ रहा। आराम से। हाँ, वेरी गुड। ओह गॉड आरव, देखो मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, पर वेरी क्वाइटली मेरे पीछे देखो, 3rd फ्लोर वाली विंडो। अरे ये तो पीहू है, लेकिन इसने आपको देख लिया तो? इतनी दूर से मुझे नहीं देख पाएगी। वहाँ आरव इतने मजे कर रहा है और ये वेद बस सोता रहता है। और अगर वेद आ गया तो? अगर वो आके कुछ बोलेगा तो एक खींच के लगा देना उसको। खींच के लगा देना? लेकिन मैंने तो आज तक किसी पे हाथ भी नहीं उठाया, मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ओके मिस्टर फट्टू, हाथ पकड़ो मेरा। अनन्या जी, वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज फेक स्विमिंग करते हैं ना, वैसे नहीं कर सकती क्या फेक वाली? देखो तुम पानी में मत देखो, मेरी आंखों में देखो। वेरी गुड। अब धीरे धीरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। You'll be fine, you'll be fine. ये लड़की कौन है? देखी देखी से क्यों लग रही है? तुम्हारा फोन कहाँ है? लेके आओ। तुम्हारे सोशल मीडिया के लिए तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ अच्छी वाली, ताकि तुम्हारी वो सोशल मीडिया क्वीन को दिखाई दे करीब से कि वो क्या मिस कर रही है। लो इधर, जाओ पोज दो। ये कैसा पोज दे रहे हो? थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। ऐसे हैंड्स को रेस्ट करो वहाँ पे। बालों को ऐसे ऐसे करो, पानी से भिगा के भिगा के। हाल दिल की शय पे चल कर आ गया हूँ तेरे दिल। अब स्माइल। I had fun today. Yeah, me too. Yes! क्या हुआ? पीहू ने जस्ट मेरी स्टोरी को लाइक किया है। आपका प्लान काम कर रहा है। अब पीहू जल्दी मेरे पास वापस आ जाएगी। तू है मेरी जान, तू मेरा खुदा, तू ही मेरी जीने की वजह। तू है मेरी जान, तू मेरा खुदा, तू ही मेरी जीने की वजह। जीती हूँ मैं दम से तेरे, तेरे बिना कुछ ना मेरा। तू ही मेरी जीने की वजह, तू ही मेरी जीने की वजह।
मैंने मना किया था ऑलिव्स डालने के लिए, फिर भी डाल दिए। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं मैं वो तुम पीहू को इतनी आसानी से माफ कर दोगे? हाँ, I mean, आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी छोटी मोटी गलतियां तो माफ कर देनी चाहिए ना। छोटी मोटी गलती? वो किसी और आदमी के साथ भाग गई, वो भी तुम्हारे जैसे जेन्युइन और साफ दिल के इंसान को छोड़ के। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने मना किया था ऑलिव्स डालने के लिए, फिर भी डाल दिए। वो किसी और आदमी के साथ भाग गई, वो भी तुम्हारे जैसे जेन्युइन और साफ दिल के इंसान को छोड़ के। पीहू इज द ओनली गर्ल आई हैव एवर लव्ड। उसके बिना तो मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। पीहू के बिना तुम एक फनी, कॉन्फिडेंट, थोड़े से अजीब बट एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि आरव को पीहू मिल जाए और मैं वेद से बदला ले लूं, तो फिर ऐसा होने पे मुझे बुरा क्यों लग रहा है? फाइनली मैं पीहू का होने जा रहा हूं, पर मुझे इस बात की खुशी क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या या इसमें देखिए, ये वाले में वेद, राइट? हाँ भाई, वेद तो मैं ही हूं, पर तू मुझे ये बता कि चक्कर क्या है। तो कुछ भी कर ले बेटा, पीहू वापस तेरे साथ तो नहीं जाने वाली। वापस? अरे नहीं नहीं नहीं, पीहू तो आप ही को मुबारक हो। क्या 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 मतलब? बता दो। नाउ फाइनल प्लान 3, टेक बैक। इसमें हम दोनों उनसे अलग अलग मिलके उनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। कि उसके जाने के बाद मैं इतना खुश होना जितना शायद अपने पैदा होने पर भी नहीं हुआ होगा। नहीं अनन्या प्लीज, अब इतना दूर आई हो तो बता के जाओ। अच्छा ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि तुम वेद को कुछ नहीं बताओगी। हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे? तुम्हारे पापा के पास पैसे हैं? क्यों? वो एक्चुअली ना वेद कोई काम नहीं करता, तो सारे खर्चे तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ट्रस्ट मी, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे इसके एक भी खर्चे नहीं उठाने पड़े। अब वो सारे खर्चे तुम्हें उठाने पड़ेंगे, तो सेविंग्स अच्छे से रखना अपने पास, ठीक है? वैसे तो शी इज नाइस, वेरी स्वीट गर्ल, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग है यार। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, यहाँ तक कि मैं छींक दूं तो बोलते क्यों छींके। इतना कंट्रोलिंग कौन होता है? रात को तो वो बिना शर्ट पहने सोता है, इतनी बदबू मारता है क्योंकि कभी कभी तो वो आलस की वजह से नहाता ही नहीं है। एनाकोंडा की तरह पूरा चादर को लपेट के सोती है, ऐसे कौन सोता है? काम करना ना उसे कुछ भी नहीं आता, सारे काम ना वो सिर्फ तुमसे कराएगा। देखो मेरे तो काम कर करके सारे हाथ भी फट गए, तुम्हारे हाथ देखो बेचारे, ये भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं। दिखने में बड़ी स्वीट सी लगती है, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो कुछ भी उठा के फेंक देती है। अरे सर फोड़ देती है, हाथ पैर तोड़ देती है। मुझे पता है देखकर उसको ऐसा लगा नहीं होगा, लेकिन अगर कभी गुस्सा ना तो संभल के। इतने अच्छे से बॉडी वॉडी बनाई है, क्या मतलब हाथ पैर टूट जाएगा?
बाथरूम डोर। वेद, बाथरूम डोर खुला है। अरे क्यों चिल्ला रही है? भूत थोड़ी आ जाएगा। तुम चादर छोड़ो यार। वेद, दिस मस्ट चेंज। व्हाट मस्ट चेंज? कभी अपने आप को देखा है? एनाकोंडा की तरह पूरी चादर लपेट के रखी है। एनाकोंडा? मतलब मैं मोटी हूँ? तुम खुद को देखो, बदबू आती है तुमसे। कभी नहा भी लिया करो। क्या कहा? तेरी तो जाम नहीं नहाता, नहीं नहाता मैं। तू देख, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कर। तेरा आरव नहीं हूं मैं। आरव बन भी नहीं सकते। वो इतना बोला है, अगर मैं उसको कुछ भी कहूँ ना तुरंत मान जाता है। You know what? गलती मैंने की है, जो तेरे लिए मैंने अनन्या को छोड़ दिया। कम से कम उसके पास दिमाग तो था। टम्बो। अब तुझे वो अनन्या मुझसे ज्यादा अच्छी लगने लगी है। साले कमीने, निकल यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तू जाना अपने उस भोले भाले आरव के पास। Get lost! ठीक है, जा रही हूँ। Screw you! मजा आ गया। We did it. वो आ रही है तुम्हारे पास। और आपका भी वो बदला पूरा हो गया ना पेज से, इंतकाम एंड ऑल। थैंक यू। मुझे भूलना मत, ठीक है? एंड डोंट चेंज। तुम जैसे हो परफेक्ट हो। कुछ कहा तुमने? जा तो रहे हो तुम, जाओ मेरे हमदम, याद रखना मगर तेरे बिना हम जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। तुम मिले ना जो हम खो जाएंगे, जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। मुझे भूलना मत, ठीक है? मेरी आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई लव यू। विल यू फॉरगिव मी? वो किसी और आदमी के साथ भाग गई, वो भी तुम्हारे जैसे जेन्युइन और साफ दिल के इंसान को छोड़ के। पीयू के बिना तुम एक फनी, कॉन्फिडेंट, थोड़े से अजीब बट एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुझे इस हालत में देख के ना मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरा काम तमाम। आरफ को मैं यहाँ लेकर आई। पीयू तेरे बीच डिफरेंसेस भी मैंने क्रिएट करवाए। What? लेकिन क्यों? आरफ सही कहता है, तू ना बड़ा बेवकूफ है। माय डियर डम हस्बैंड, तूने मुझे छोड़ने की जुर्रत जो की थी। दिल्ली से यहाँ तक तुम्हें ढूंढते हुए आया था मैं। सोचा था कि ना जाने क्या क्या कहूंगा तुमसे मिलके, लेकिन अब सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। I don't love you. What? हमारे बीच जो कुछ है मैं उसे सच्चा प्यार समझता रहा, जबकि सच्चा प्यार क्या होता है ये तो अनन्या ने मुझे बताया। अनन्या?
वेद वाली अनन्या। उसने मुझे बताया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसने मुझे मेरी खुद की इज्जत करना सिखाया। और आखिर में मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, I don't love you and bye. तो बेवकूफ तक तो सही था, तेरा तो टेस्ट भी खराब है। तू मुझे छोड़ के उस घटिया पीहू के पास गया। कौन से? तेरे जैसा घटिया और नीच इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है। तुझे ना कहीं डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तेरे जैसा बेवकूफ लोगों को छोड़ दे मुझे। पति की इज्जत करना भूल गई है? छोड़ दे मुझे। एक बात हमेशा याद रखना, पति चाहे जो कुछ भी करे, होता वो सही है, समझे? इतना लेट क्यों किया आने में? अरे मैं फायर बिल्डअप कर रहा था तुम्हारे लिए। अभी चलें, इसके पहले कि उठ जाए। हम दोनों से संभाल नहीं पाएंगे। एक मिनट। डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, अंगूठा लगा दियो। चल। एक सेकंड। क्या हुआ? हमारा लगेज तो वहीं भूल गए, मैं लेकर आता हूँ। इधर आओ। क्या हुआ? उस लगेज को भूल जाओ। थिंक अबाउट माई बैगेज, माई इमोशनल बैगेज। मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ आई, पर बैगेज अभी भी बहुत है। मैं भी एनाकोंडा की तरह चादर लपेट के सोती हूँ। मैं अपना मॉडलिंग करियर नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना ग्रूमिंग सेंटर भी चलाऊंगी। और मैं बहुत जेलस टाइप भी हूँ, कंट्रोलिंग भी। और अगर किसी लड़की की तरफ तुमने आंख उठा के भी देखा तो मैं आंखें नोच लूंगी। और पीएमएस की ड्यूरिंग तो मैं अनकंट्रोलेबल हो जाती हूँ। कैन यू हैंडल दैट? दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं।